अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन चॉप्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। दावतों के लिए बहुत ही सूटेबल और परफेक्ट रेसिपी है। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बनाना बहुत ही आसान, और मुझे यकीन है अगर आप मेरी इस रेसिपी से बनाओगे तो हमेशा इसी रेसिपी को प्रेफर करोगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें इसको सब्सक्राइब और बन जाए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो आ जाएं फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 किलोग्राम मटन चॉप्स ली हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसको कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भरकर इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 लीटर के बराबर पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने इसे बिना प्रेशर के कुक करना है तो मैं इसे 50 to 60 मिनट के लिए पकाऊंगी, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर, या फिर इतना टाइम जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस क्वालिटी का है और कितना टाइम लेता है गलने में। अब हम इसे हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसे अच्छे से बॉयल आए तो फ्लेम को कर देंगे हम लो। गोश्त को हमने तकरीबन 95% तक गलाना है। हम इसको कवर करके 50 to 60 मिनट के लिए पका लेंगे, या जब तक हमारा गोश्त टेंडर नहीं हो जाता हम तब तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर चाम्स को पकते हुए 50 to 55 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम एक पीस को चेक करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हमने बस इसको इतनी हद तक ही गलाना है। अगर हम इसको एक्स्ट्रा कुक करेंगे तो हैंडल से पीसेस अलहदा हो जाएंगे। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हाई फ्लेम पे हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसको फुली ड्राई होने में। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल देते हैं। जब तक ये ठंडी होती हैं तो हम एक मज़ेदार सी चटनी और एक बैटर रेडी कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने हैंडफुल धनिया लिया है और हैंडफुल ही मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करेंगे और 5 से 6 लहसुन के जवे इसमें ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। 1/4 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे और 4 से 5 टेबलस्पून इसमें दही के ऐड कर देंगे। एक फ्रेश लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे और इसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बेहतर बनाती है। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा बैटर। तो इसके लिए मैं 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं ताज़ा नींबू का रस ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 2 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर के ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे, घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना रहे और इसका एक थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ये थिक हो और ना बहुत ज़्यादा रनी। अब ठंडी की हुई चांपों के ऊपर हम ये सारा बैटर पोर कर देंगे। अब हाथों से या स्पून से जैसे भी आपको इजी लगे ये सारा बैटर चांपों के ऊपर अच्छे से हमने कोट कर देना है। तो आप यहाँ पर देखो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैटर चांपों के ऊपर कोट हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने चूंकि इनको डीप फ्राई करना है तो लिहाजा एक पैन में ऑयल को मीडियम हॉट कर लेंगे और 1 बाय 1 करके एक एक स्लाइस को इसमें ड्रॉप करते जाएंगे।
ओवरक्राउड इसको बिल्कुल भी नहीं करना। जितने स्लाइसेस आसानी के साथ इसमें फ्राई हो सकेंगे उतने ही हम पैन में ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट की फ्राइंग के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और इतना ही टाइम हम दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। गोश्त क्योंकि बहुत अच्छे से गला हुआ है, हमने सिर्फ कोटिंग को ही कलर देना है, तो लिहाजा इतना ही टाइम लगेगा इनको फ्राई होने में, तो ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। तो जब दूसरी तरफ से भी बड़ा नाइस गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही परफेक्टली क्रिस्पी और ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। दूसरे बैच में भी हम इसी तरह से इनको फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो चलें आए अब इनको मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए एक और स्टेप कर लेते हैं। हाफ टी स्पून के बराबर इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इनको टॉस कर लेंगे। आपको इनकी वॉइस से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर क्रिस्पी रेडी हुई हैं। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी मटन चॉप्स बनकर तैयार हैं। इसको आप इस ज़बरदस्त सी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ इंजॉय करें। यहाँ पर वीडियो में मैं एक पीस की लुक आपको चेक करवाना चाहूँगी। आप देख सकते हो ये किस कदर सॉफ्ट, जूसी और बाहर से किस कदर क्रंची रेडी हुई हैं। तो आप भी मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को फॉलो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आप इसी रेसिपी को बार बार ट्राई करना पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।